to chapter 27 of CRPC, which talks about the judgment. Okay, जजमेंट का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जब कंक्लूजन ऑफ ट्रायल हो जाता है सीआरपीसी में, क्रिमिनल केसेस में, जब इस नतीजे पे कोर्ट पहुंचती है कि अब दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त होगा वो पर्टिकुलर एक्यूज्ड, तो वहां पे स्थिति आती है जजमेंट की. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 353. 353 क्या कहता है? दिस सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 1973 talks about the judgment delivered at the conclusion of criminal trial. Okay, elements of judgment. Elements of judgment में क्या क्या आता है? ये कब दिया जाता है? At the conclusion of trial. It shall be pronounced in open court. जो open court proceedings होती हैं, open court trial होता है वहां पे, pronounced by the presiding officer of the honorable court at subsequent time by issuing prior notice to party or pleader of case. या किसी भी ऐसे टाइम पे जजमेंट को प्रोनाउंस करना और प्रायर नोटिस पार्टी को या प्लीडर को इशू करके फिर किसी भी सब्सिक्वेंट टाइम पे आप जजमेंट प्रोनाउंस कर सकते हैं. ओके, जजमेंट तीन तरीके से है. पहला, जजमेंट टू बी डिलीवर्ड होलली, रीडिंग आउट होल और रीडिंग आउट ऑन एन ऑपरेटिव पार्ट एंड एक्सप्लेनिंग सब्सटेंस ऑफ जजमेंट टू द एक्यूज्ड और हिज प्लीडर. इसका मतलब ये है, जजमेंट तीन तरीके से है. पहला तो है कि होल कंप्लीट जजमेंट डिलीवर कर दिया गया है रिटन में सब कुछ करके, ठीक है. दूसरी चीज, या फिर कंप्लीट जजमेंट को रीड आउट किया गया है, ठीक है. और तीसरी चीज ये है कि रीडिंग आउट ओनली द ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जजमेंट एंड एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंस ऑफ जजमेंट टू द एक्यूज्ड एंड टू द प्लीडर. यानी कि ऑपरेटिव पोर्शन उस पर्टिकुलर जजमेंट का पढ़ा गया है, जो मेन पोर्शन है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो जजमेंट एट द एंड कह क्या रहा है. फेवर में है, डिसफेवर में है, कन्विक्शन के लिए है, एक्विटल के लिए है, व्हाटसोएवर. ओके, सब्सटेंस ऑफ जजमेंट एक्सप्लेन कर दिया जाएगा एक्यूज्ड को या फिर उसके प्लीडर को. ओके, when it comes to delivering the whole judgment, the presiding officer of the court shall write it down in shorthand, okay, sign the transcript and every page thereof, write on it date of delivery of judgment in open court. यानी कि ये है कि जब होल जजमेंट डिलीवर किया जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट जो होगा वो तीन काम करेगा. पहला चीज, उसको राइट इट डाउन करेगा शॉर्ट हैंड में उस जजमेंट को, साइन करेगा कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट एंड एवरी पेज जो भी उस जजमेंट का होगा, और तीसरी चीज, राइट ऑन इट द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट इन ओपन कोर्ट. अब जजमेंट डिलीवर हुआ उसकी डेट भी वो मेंशन करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर. टू नोट, होल जजमेंट और कॉपी thereof shall be immediately made available for perusal of parties on their pleaders. The copy shall be given free of cost. Okay, ये जो underlined portion है आप अगर ये देखें, a copy of the judgment shall be immediately made available for perusal of parties or their pleaders. Okay, the copy shall be given free of cost. Accused custody में है, he shall be brought in the court to hear the judgment pronounced. जब डेट ऑफ जजमेंट होती है और अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है यानी कि वो बेल पे नहीं है, तो ही शैल बी ब्रॉट इन द कोर्ट टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड. उसे कोर्ट में लेके आया जाएगा ओपन कोर्ट में और उसे जजमेंट सुनाया जाएगा. इफ द एक्यूज्ड इज नॉट इन कस्टडी, ही शैल बी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू अटेंड एंड हियर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड. अगर एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है ड्यूरिंग द ट्रायल, वो बेल पे है जो भी है, तब उसे कोर्ट बुलाएगी और उसको कहा जाएगा कि आप जजमेंट सुनिए जो आपके केस में आ रहा है. ओके, इफ द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड इज डिस्पेंस्ड विद, ओके, और only fine has been imposed upon accused or the same has been acquitted, no need to appear in court. इसका मतलब ये है कि जब पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड लिबर्टी पे रखी है कोर्ट ने कि आप पर्सनल अटेंडेंस आप नहीं चाहते, आप नहीं आ सकते हैं कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, या सिर्फ फाइन इम्पोज है उस पर्टिकुलर एक्यूज्ड पे, या वो एक्यूज्ड एक्विटल हो चुका है,
ऐसे केसेस में नो नीड टू अपीयर इन द ओपन कोर्ट, कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ मोर देन वन accused exist in a criminal case and at that date of pronouncement of judgment either one or more do not attend the court, the presiding officer without undue delay will pronounce the judgment for disposal of case. The last पॉइंट का मतलब ये है कि जब एक पर्टिकुलर क्रिमिनल केस में एक या एक से ज्यादा एक्यूज्ड होते हैं, एक या एक से ज्यादा अभियुक्त होते हैं, और एक या एक से ज्यादा अगर डेट ऑफ जजमेंट पे अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उस कोर्ट का, वो विदाउट अनड्यू डिले केस के डिस्पोजल के लिए फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ केस जजमेंट को प्रोनाउंस कर देगा। ओके, अबाउट सेक्शन 354 ऑफ सीआरपीसी। 354 बात करता है लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट क्या क्या होंगे। पहली चीज ये है, इट शुड बी रिटन इन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, जो लीगल लैंग्वेज है उसमें लिखा जाएगा जजमेंट। शैल कंटेन पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, क्या डिटरमाइन किया ऑनरेबल कोर्ट ने उस पर्टिकुलर केस में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ होल प्रोसीजर। रीजनेबल रीजंस फॉर द डिसीजन, जिस डिसीजन पे भी वो कोर्ट पहुंचा है उसके रीजनेबल रीजंस कोर्ट किए जाने चाहिए उस जजमेंट में। शैल स्पेसिफाई द ऑफेंस ट्राइड अपॉन, सेक्शन ऑफ आईपीसी और अदर लॉ फॉर विच एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड। उस पर्टिकुलर जजमेंट में ये स्पेसिफाई होना बहुत जरूरी है कि किन किन ऑफेंसेस के लिए ट्राई किया गया उस पर्टिकुलर एक्यूज को, किन ऑफेंसेस में उसको सजा हो रही है, आईपीसी के किन ऑफेंसेस में किन सेक्शंस में उसको सजा हो रही है, या कोई भी स्पेशल लॉ उसके प्रोविजंस मेंशन करके किसमें उसको सजा हो रही है। ओके, शैल स्पेसिफाई द सेंटेंस अवॉर्डेड, अकॉर्डिंगली कितनी सेंटेंस उसको अवॉर्ड की जा रही है, और आईपीसी या अदर लॉ के किस प्रोविजन में किस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट सुनाई जा रही है। ओके, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स टर्म ऑफ पनिशमेंट, कितने वक्त तक वो पर्टिकुलर पर्सन सजा काटेगा। ओके, इफ जजमेंट इज ऑफ एक्यूटल शैल स्टेट ऑफेंस एक्यूटेड फॉर एंड डायरेक्ट टू सेट हिम एट लिबर्टी, यानी कि अगर वो जजमेंट एक्यूटल फेवर में आया है, यानी कि फेवर ऑफ एक्यूज्ड में के आया है, उसे फ्री ऑफ चार्जेस कर दिया गया है, तो एक्यूटल होली और पार्शली, तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि किन किन ऑफेंसेस में उसको एक्यूटल किया गया है कंप्लीटली, या फिर किन किन में उसको एक्यूटल किया गया है पार्शली। ओके, रीजंस फॉर अवॉर्डिंग सेंटेंस एंड फॉर एक्यूटल होली और पार्टली भी मेंशन क्लियरली इन द जजमेंट। अगर आप सेंटेंस्ड सुना रहे हैं, कन्विक्ट कर रहे हैं, या अगर आप होली और पार्टली उसको एक्यूट कर रहे हैं, तो आपको रीजंस मेंशन करने पड़ेंगे अपने जजमेंट में। बिना रीजन के वो जजमेंट नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। एनी पर्सन सेंटेंस टू डेथ, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, it should be clearly mentioned and direct that accused convicted be hanged by the neck till he died, यानी कि जब डेथ पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है या कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड की जाती है, अगर हम ट्रायल कोर्ट के हिसाब से देखें तो सेशंस कोर्ट के पास पावर है कि वो डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर सकते हैं आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो ऐसे केसेस में जब ऐसी सेंटेंस डेथ सेंटेंस सुनाई जाती है, तो उसमें मेंशन किया जाता है जजमेंट में that the accused oblique convicted should be hanged by the neck till he is died, जब तक वो मर ना जाए पूरी तरीके से, तब तक उसको गले से बांध के उसको लटका के रखा जाए। ओके,